चलिए हम फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम जो पढ़ रहे थे वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा कि मैंने बताया था उस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जैसे कि फॉर्मल तरीके में हम पढ़ा करते हैं। हम इसको सीधे इस तरह चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट, उस दिन मैंने बात किया था डायरेक्ट सेंटेंस किसे कहते हैं और डायरेक्ट सेंटेंस को कैसे पढ़ना है। आज वहीं से स्टार्ट होगा डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस में हम लोग ये जानते हैं कि एक हिस्सा होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, एक हिस्सा होता है रिपोर्टिंग वर्ब का और दूसरा हिस्सा होता है रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का। तो बेसिकली हम इसको इस तरह पहचान सकते हैं, जो इन्वर्टेड कामा से बाहर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो डबल कामास के इन्वर्टेड कामास के अंदर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिस तरह से हम पढ़ते थे बस वही है, थोड़ा सा हम इसको अपडेटेड पढ़ेंगे कि हमें सेंटेंस अगर डायरेक्ट मिल जाए तो उसको हम ट्रांसलेट कर सकें, इनडायरेक्ट मिल जाए तो कर सकें, जिससे हम कुछ बड़े सेंटेंस का प्रयोग कर सके और उसको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। अब ये डायरेक्ट सेंटेंसेज जो होते हैं इसमें अफर्मेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है, एक्सक्लेमेटरी भी होता है, ऑप्टेटिव भी होता है, इंपेरेटिव भी होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एकदम शुरुआत से अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, जरा इसमें बोर नहीं होना है, बड़े ध्यान पूर्वक देखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं। ऐसा सेंटेंस है जिसमें नॉट ना लगा हो, इंग्लिश में नॉट ना लगा हो, नेवर ना लगा हो, नो ना लगा हो, और हिंदी में एक शब्द होता है नहीं, ये शब्द ना लिखा हो, वो होता है तुम्हारा अफर्मेटिव। यानी कि हर सेंटेंस के दो रूप होते हैं, या तो वो अफर्मेटिव में होता है या तो निगेटिव में होता है, और निगेटिव अफर्मेटिव। तो हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए कल उस दिन वीडियो में मैंने पहचान बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को चाहे वो हिंदी में हो, इधर वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, उसको पहचानना और पहचानने के बाद ट्रांसलेट करने का रूल, कुछ स्ट्रक्चर दिया था। उसी स्ट्रक्चर पर पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिए हम एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड कर देते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल हुआ तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, इसमें एस या ईएस बिल्कुल भी नहीं लगाते। और उसके बाद ये रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कभी ऑब्जेक्ट होता है और कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होता है कि नहीं होता। अगर होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे और नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। फिर रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसमें फिर से सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद फिर यही सिलसिला। हो सकता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और सिंगुलर होने की कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड किया जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल हुआ तो वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फुल स्टॉप होगा और इन्वर्टेड कामास क्लोज होंगे। ये स्ट्रक्चर हम इसको नोट कर सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे। जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे साथ साथ हम ये पहचान करेंगे कि डायरेक्ट सेंटेंस किसको कहते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस में हमने उस दिन बताया था, जैसे सपोज करिए कि कोई एक लड़का है जिसको बोलते हैं, हमने बताया था कि उसका नाम है मोहन, एक लड़का है सोहन, ये दो लड़के हैं। अब सपोज करो कि मोहन ने सोहन से कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, और ये मोहन पहुंचा मेरे पास जो कि मैं टीचर हूँ, तो टीचर से कहता है मोहन कि सोहन कह रहा है मैं स्कूल नहीं आऊँगा। तो ऐसा लगता है कि बात सोहन की नहीं बल्कि मोहन अपनी कर रहा है जब वो बोलता है मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा डायरेक्ट सेंटेंस है, ये कहे इसी के लिए रहा है। और इसी बात को घुमा के ये बोल सकता है कि सोहन कह रहा है कि वह स्कूल नहीं आएगा। अब ये इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की यही पहचान होती है, जब किसी स्पीकर के द्वारा कही बात को
उसी की भाषा में कह दें तो उसको डायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं, और उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दें तो उसको इनडायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। तो डायरेक्ट सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी रूल को हमें याद रखना है। वो रूल जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, ऐसे रिपोर्टेड स्पीच में भी करना है। तो इस हिसाब से मैंने उस दिन 2 एग्जाम्पल दिया था। आज हम एकदम स्टार्ट करते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो किस तरह करेंगे। जैसे देखो, वह मुझसे कहता है, वह मुझसे कहता है, कामा इन्वर्टेड कामाज के अंदर हामिद अपना पाठ याद करता है। अब देखो यहाँ पर पूर्णविराम लगा दीजिए और इसको, ये तुम्हारा हिंदी में लिखा हुआ वाक्य जो है ये डायरेक्ट सेंटेंस में है। इसका रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये हिस्सा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि इतना हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान रख रहा है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर पहचान रख रहा है, वह मुझसे कहता है, आखिर में देखिए ता है मिल रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव के लिए मैंने जो स्ट्रक्चर बना रखा था यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं स्ट्रक्चर, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम काम करते रहें और इसको थोड़ा देखते रहें। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो तब हम इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और उसके बाद सब्जेक्ट ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट प्लुरल हो। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और प्लुरल सब्जेक्ट के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। प्लुरल सब्जेक्ट के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ सिंगुलर के लिए एस और सब्जेक्ट के लिए एस इस्तेमाल किया, प्लुरल सब्जेक्ट। तो ये 2 स्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं हमारा ये हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और इसका सब्जेक्ट ये रहा। ये रही सब्जेक्ट वाला मसला। ये है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अगर कोई वाक्य लिखा है या बोला जा रहा है तो जिसके बारे में वो वाक्य बोला जाता है वही उसका सब्जेक्ट होता है। जैसे मुझसे कहता है, कौन मुझसे कहता है, वह मुझसे कहता है। कौन लगाने से सब्जेक्ट पता चल जाता है, यानी क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न पूछ लो सब्जेक्ट मिल जाएगा। वैसे भी इतना सेंस होना चाहिए कि यहाँ बात किसकी हो रही है, बात हो रही वह की, यानी कोई भी व्यक्ति है उसका नाम न लेकर उसके प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, वह मुझसे कहता है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। पहले हम लिखते हैं वह की इंग्लिश, क्योंकि सब्जेक्ट यही है। तो यहाँ पर ये बात जो कही गई है, पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद पता चलता है ये किसी मेल के लिए कहा गया है, किसी फीमेल के लिए नहीं कहा गया है। तो ही, अब उसके बाद चूंकि ये वह सिंगुलर होता है तो कहना की इंग्लिश होती है से, तो हम से लिखेंगे। और से लिखने के बाद अब सवाल इसमें आता है एस लगाएं या ई एस लगाएं। तो याद रखिए जिस वर्ब का अंत वाई पे हो और उससे पहले वावेल हो, वावेल मतलब ए ई आई ओ यू, वहाँ पर हम केवल एस लगा देते हैं। ही सेज वह कहता है। अब बचा है मुझसे, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। अब हम भी यहाँ इन्वर्टेड कामा लगा देंगे और यहाँ पर इन्वर्टेड कामाज लगा देंगे। यहाँ कामा और इन्वर्टेड कामाज ये दोनों लगाने के बाद अब इस हिस्से में आ जाएंगे। हामिद अपना पाठ याद करता है। देखिए ता है पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, और हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटेंस अफर्मेटिव है और इसका सब्जेक्ट हामिद है, हामिद के बारे में बात की गई है। तो हामिद सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर होगा तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसका हामिद है तो पहले हामिद लिखेंगे हम, हामिद। उसके बाद याद करना का है माने होता है, याद करना होता है लर्न माने। वैसे लर्न माने सीखना भी होता है और याद करना भी होता है। हामिद लर्न। अब देखिए क्योंकि आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट है उससे पहले कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर केवल एस लगेगा।
यानी ई एस लगने के चांसेज उसमें है जिसका अंत ओ पे हो, जिस वर्ब का अंत, जैसे कि गो का अंत ओ पे है तो इसमें ई एस लगेगा। और एक जगह जैसे फ्लाई है, फ्लाई में जब वाई हटेगा, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर आई ई एस लग जाएगा। ये कंडीशन हुई और ये कंडीशन हुआ, यहाँ तक देख लीजिए। उसके बाद ज़्यादातर एस आएंगे और कुछ जगहों पर ई एस आएंगे। हामिद लर्न्स, अब क्या है, अपना, ये अपना की इंग्लिश वाला जो बात होता है, आई के साथ, आई के साथ अपना, अपनी, अपने, इन सब की इंग्लिश मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, आई के साथ होता है माई से। और इसी तरह से कोई अगर नाउन है और वो मेल है तो अपना, अपनी, अपने, उसका, उसकी, उसके की इंग्लिश हिज से बनता है। हामिद लर्न्स हिज, हामिद अपना याद करता है। अब बचा क्या चीज़ है, पाठ, पाठ का इंग्लिश होता है लेसन। तो बहुत सावधानी पूर्वक इसको देखिए। हामिद अपना पाठ याद करता है, हामिद लर्न्स हिज लेसन। ये तो रहा डायरेक्ट के लिए। अब इस डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लुरल हो। वहाँ पर उस समय कैसा काम किया जाएगा, जरा उसको देख लेते हैं। अब इसको हम इरेज कर सकते हैं। लिए देखिए हम देखते हैं सब्जेक्ट, वही स्ट्रक्चर वही रहेगा, केवल अब देखिए केवल कंडीशन। अब कंडीशन में देखिए, जब सब्जेक्ट हमारा प्लुरल होगा, जब सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट प्लुरल होगा तब हम कैसे करेंगे। आइए पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट प्लुरल होगा कब। सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर प्लुरल प्रोनाउन होगा, प्लुरल नाउन और प्लुरल प्रोनाउन। देखिए प्लुरल नाउन्स तो हम पहचान सकते हैं, कुछ इसके लिए रूल्स है। जैसे बॉय का बॉयज हो जाए, यानी कि बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, तो ये हमारे प्लुरल हैं। अब सवाल ये हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ इसका लिखा रहेगा लड़के और यहाँ लिखा रहेगा लड़कियाँ, लड़के, लड़कियाँ, और यहाँ पर जैसे बच्चे, ये प्लुरल होता है। हिंदी में भी बहुवचन होता है, हिंदी के बहुवचन को पहचान सकते हैं। जैसे लड़का का लड़के हो जाएगा, लड़की का लड़कियां हो जाता है, और बच्चे, बच्चा का बच्चे हो जाता है। इसी तरह और भी है। अब इसमें प्लुरल प्रोनाउन क्या है, प्लुरल प्रोनाउन में हम ये देखेंगे कि एक होता है आई, आई सॉरी, आई तो सिंगुलर है लेकिन रूल में प्लुरल के साथ रहता है। पहला तो हम बी लेंगे। ये बी जो होता है इसका हिंदी रूपांतरण होता है हम, और हम जो होता है ये है बहुवचन, बहुवचन। तो ये हम बहुवचन है तो इसका मतलब इसकी अंग्रेजी बी बनेगी, ये प्लुरल माना जाएगा। और यू जो है तुम्हारा, इसको प्लुरल ही माना जाता है। यू माने तुम होता है, आप होता है, तो तुम सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लुरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यू को पूरी तरह से हम कहते हैं कि ये प्लुरल ही माना जाएगा। और यू के बाद दे आता है और दे भी प्लुरल है, और बी यू दे, ये खास प्लुरल है। और आई को इसमें इंक्लूड जरूर किया जाता है, लेकिन वो आई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, प्लुरल नहीं होता है। अब जैसे देखिए कुछ ऐसे नाउन्स है जिसमें एस लगा होता है, उसको पहचान जाते हैं। कुछ ऐसे है जिसमें ई एन लगा होता है, तो ऐसे बहुत से होंगे। ये नाउन वाले सेक्शन में आप थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और वहाँ से देखिए। अब देखो हम प्लुरल वाले के लिए डायरेक्ट से ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। जैसे हमने लिखा वे, मुझसे, वे मुझसे कहते हैं।
वे मुझसे कहते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कभी रेस्पेक्ट के लिए भी वे बोल दिया जाता है, लेकिन यह रेस्पेक्ट लिए नहीं, मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ। एक से ज़्यादा लोगों के नाउन की जगह पर ये प्रोनाउन इस्तेमाल करके मैं बोल रहा हूँ कि वे मुझसे कहते हैं, दो चार लोग होंगे उनकी बात कर रहा हूँ। हम प्रत्येक दिन हम प्रत्येक दिन बाजार जाते हैं। अब यहाँ देखिए लोग बता रहे हैं कि हम प्रत्येक दिन बाजार जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो है ही साथ इसका सब्जेक्ट बहुवचन है। और सब्जेक्ट जब बहुवचन होगा यानी कि प्लुरल होगा तो हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। पहले तो हम वो एक इंग्लिश लिखेंगे दे, अब उसके बाद से मीन्स कहना, और दे से जब हम लिखेंगे तो इसका हिंदी रूपांतरण होगा, हिंदी मीनिंग होगी वे कहते हैं। अब बचा है मुझसे, तो मुझसे की इंग्लिश के लिए टू मी। दे से टू मी हम प्रत्येक दिन बाजार जाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, जो कि प्लुरल है, और प्लुरल होने की वजह से वी तो लिखेंगे। वी लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जाते हैं, वी गो, उसके बाद टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं, हम बाजार जाते हैं। अब इसके बाद बारी आती है प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन की इंग्लिश होती है एवरी डे, एवरी डे, हम प्रत्येक दिन बाजार जाते हैं। अब देखो तुम लोगों को इसके अकॉर्डिंग पढ़ने से किस तरह से स्टडी करोगे कि तुम्हें आएगा। ये तो मैं बता रहा हूँ, हो जा रहा है बड़े आसानी से। अब आपको ऐसा है कि मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक पे अगर आप ड्रिलिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी और आप ट्रांसलेशन करने में कामयाब हो सकेंगे। जैसे हम जानते हैं कि केवल प्लुरल की बात करें तो इसमें वी होता है और यू होता है और दे होता है, ये तीन इसको ले लेते हैं। उसके बाद दो शामिल कर लेते हैं बहुवचन में, जैसे लड़के ले लेते हैं और लड़कियां ले लेते हैं, जैसे बॉयज और गर्ल्स ले लेते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है इसी सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ क्रिएट करो फिर से। जैसे मैंने यहाँ लिखा वे मुझसे कहते हैं, तो आपको यहाँ लिखना कि तुम मुझसे कहते हो या तुम लोग मुझसे कहते हो। हिंदी में तुम लोग जरूर लिखा जाएगा, लेकिन इंग्लिश में यू पीपल नहीं लिखा जाएगा। जब तुम लोग बोला जाता है तो हिंदी में कुछ निपात होते हैं जो वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं, इंग्लिश में उनकी जगह नहीं होती है। तो जैसे तुम मुझसे कहते हो तो यू से टू मी। अब उसके बाद कि हम बाजार जाएंगे या तुम बाजार प्रत्येक दिन बाजार जाते हो। अब यह जैसे मैंने लिया दे लिया और हम ले लिया, वैसे तुम्हें लेना है पहली मर्तबा तो भी लेना है। जैसे भी लिए कि हम नहीं रहेगा, सॉरी हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज कैसे आप वाक्य बना पाएंगे हिंदी में और कैसे आप उसका ट्रांसलेशन करेंगे। आप तब तक कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हिंदी में खुद से कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। जैसा कि मैंने बनाया कि वे मुझसे कहते हैं हम प्रत्येक दिन बाजार जाते हैं। अब ऐसा वाक्य आपको बनाना है, उसका ट्रांसलेशन करना है, सेम इसी पैटर्न पे करना है। जैसे मैं यहाँ से यू ले लेता हूँ, यू की जगह बोल दूंगा कि तुम मुझसे कहते हो तुम प्रत्येक दिन बाजार जाते हो। तो इस तरह से आप पहले हिंदी यू का प्रयोग करके बना लेंगे। देखा मैंने बना दिया है। अब हो सकता है हम को बना दो, हम उनसे कहते हैं, दूसरे का नाम बना दो, हम उनसे कहते हैं, और उसके बाद अंदर लिख लो कि हम लोग या हम प्रत्येक दिन बाजार को हटा दो, बाजार की जगह स्कूल जाते हैं। तो ऐसा आपको वाक्य बनाना है। एक मैं दे देता हूं और उसके बाद जैसे लड़के आ गया तो लड़के मुझसे कहते हैं वे प्रत्येक दिन बाजार जाते हैं। तो बस इसको हमें हिंदी में बनाना है और उसके बाद ट्रांसलेट करना है। अब लड़कियां मुझसे कहती हैं वे प्रत्येक दिन मेला जाती हैं या वे प्रत्येक दिन विद्यालय जाती हैं। तो ऐसे सेंटेंस आपको इसी पैटर्न पे 5-6 तैयार कर लेने हैं।
एक मैं इसमें से देता हूं तो बाकी तुम्हारे लिए बचे रहते हैं 5। अच्छा, इसमें एक चीज को और इंक्लूड करूंगा, एक चीज को और शामिल करूंगा, जो कि आई है, मैं, वो सिंगुलर है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो वर्ब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आई जो है वो प्लुरल वाले नियम में फिट बैठता है। जो नियम प्लुरल नाउन का होगा, प्लुरल सब्जेक्ट का होगा, केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वही रूल आई के साथ होगा, वो भी उन वाक्यों में जिसमें वर्ब काम बताता हो। तो आई वाला भी हम देख लेते हैं। देखो, जैसे मैं अपनी माता से कहता हूं, मैं अपनी माता से कहता हूं, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। अब यहाँ इस वाक्य से संबंधित इस वाक्य का जो भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मैं अपनी माता से कहता हूँ। बहुत से लोग हूँ देखकर तुरंत दिमाग दौड़ाते हैं कि अब इसमें एम आने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। एम तो केवल उसमें आएगा जिसमें परिचय दिया गया हो, जैसे कि मैं एक अध्यापक हूँ, काम न बताया गया हो वाक्य में। जैसा कि आपको वर्ब पढ़ाते समय ये पढ़ाया गया है, क्रिया वह शब्द होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या है अथवा क्या करता है। तो जिसमें केवल सब्जेक्ट की पहचान बताता हो वहां केवल हूँ रहे तो हम एम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ वही प्लुरल वाला रूल रहेगा। जैसे मैं अपनी माता से कहता हूँ, आई से, मैं कहता हूँ टू माई मदर, टू माई मदर, मैं अपनी माता से कहता हूँ। तो यहाँ देखिए, आई से टू माई मदर। अब यहाँ एक चीज और क्लियर करते चलते हैं। आई के साथ अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी माई से बनता है। ठीक इसी तरह यू के साथ अपना, अपने, अपने, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे की अंग्रेजी योर से बनती है, और बी के साथ अवर से बनता है, दे के साथ देयर से बनता है। आई से टू माई मदर, देखो अब यहां बचा है वह प्रत्येक रविवार यहां आता है, तो यहां पर लिखेंगे ही। अब ये सिंगुलर है, ही कम्स हेयर एवरी संडे। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। बस अब इतना देख लीजिए। इसी तरह से आप